Hello bachcho, so the question here is a water tanker filled up to 2 by 3 of its height is moving with a uniform speed. On sudden application of brake the water in the tank would, ठीक है. ऑप्शन ए क्या कहता है, मूव फॉरवर्ड. ऑप्शन बी सेज मूव ऑप्शन ए है मूव बैकवर्ड. ऑप्शन बी सेज मूव फॉरवर्ड. ऑप्शन सी सेज बी अनअफेक्टेड एंड ऑप्शन डी सेज राइज अपवर्ड. ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगा लेंगे मोशन का. ओके, अब देखो होगा क्या. मान लो कि ये मेरा एक कंटेनर है, ये मेरा एक वाटर कंटेनर है. ठीक है, इससे मैंने 2/3 हाइट तक वाटर से फिल कर दिया, इस हाइट तक मान लो, है ना. इस हाइट तक मैंने इससे पानी से भर दिया. ये हाइट कितनी है, 2/3 ऑफ इट्स हाइट. अगर इसकी टोटल हाइट कितनी है, h है. टोटल हाइट कितनी है इसकी, h. तो ये हाइट कितनी होगी, 2/3 ऑफ h, है ना. कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, 2/3 ऑफ h, है ना. अब देखो ये पूरा जो कंटेनर है मेरा, ये टैंक है जो ये मूव कर रहा है मान लो इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v. कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है. और ये स्पीड क्या है, ये मैग्नीट्यूड इसका क्या है, स्पीड है, ये यूनिफॉर्म है ना. अब देखो होता क्या है कि जब भी मेरा कोई कंटेनर जिसमें पानी, अगर मैं उसे मूव करता हूँ विद सम स्पीड v, तो होता क्या है कि जो उसके अंदर का वाटर है वो भी क्या करेगा, ये वाटर भी v वेलोसिटी से, v स्पीड से चलना शुरू कर देगा, है ना. ये वाटर भी क्या करेगा, v स्पीड से चलना शुरू कर देगा. बट अगर मैं इस वाटर की वेलोसिटी को लिखूंगा, अगर मैं इसकी वाटर की वेलोसिटी लिखूंगा, ठीक है, तो मैं किसके फ्रेम में जाके लिखूंगा, इस कंटेनर के या इस टैंकर के फ्रेम में जाके लिखूंगा. तो टैंकर के फ्रेम में, एक मूविंग टैंकर के फ्रेम में, टैंकर के फ्रेम में ये क्या हो जाता है, रेस्ट पे हो जाता है ना. या रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने क्या करते हैं, फ्रेम में जाते हैं, उसकी फ्रेम में जाकर के एक को क्या मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं, है ना. तो अगर मैं इस वाटर की वेलोसिटी निकालता हूं, देखो अगर कंटेनर मेरा v से चल रहा है, इट मींस कि मेरा वाटर जो उसके अंदर है वो भी कहां से चलेगा, v से चलेगा, है ना. बट वो वाटर का मोशन मुझे इसलिए नहीं पता चल रहा बिकॉज मैंने वो वाटर की वेलोसिटी किसके फ्रेम में लिखी है, इन द फ्रेम ऑफ दैट कंटेनर, है ना. और अगर मेरा फ्रेम ही v से चल रहा है तो मेरा वाटर एक्चुअल में वाटर अपीयर कैसा होगा कि वाटर मेरा रेस्ट पे है. ठीक है, अब हुआ क्या कि मैंने सडनली क्या किया, ब्रेक सप्लाई किया. ब्रेक सप्लाई करने से क्या हुआ कि कंटेनर जो मेरा टैंकर था, टैंकर की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई. टैंकर की स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई. लेकिन जो मेरा वाटर था वो तो टैंकर के फ्रेम में v की वेलोसिटी से चल रहा था, है ना. मेरा टैंकर जो मेरा वाटर था वो तो v की वेलोसिटी से चल रहा था, मेरा टैंकर जो है उसकी वेलोसिटी सडनली उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई. अब यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम नहीं कर रहा था जो इस चीज को कंपनसेट करता और वाटर को रेस्ट पे रखता. ठीक है, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, कोई ऐसा फोर्स नहीं था जो कि जो ये पूरा जो फिनोमिना हुआ यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी को कंपनसेट कर पाता विद द वेलोसिटी ऑफ द टैंकर, और वाटर को क्या रखता, रेस्ट पे रखता. ठीक है, तो सडनली कंटेनर का वेलोसिटी 0 होने से क्या हुआ कि अब देखो पहले जो वेलोसिटी थी वाटर की, दैट वाज इन द फ्रेम ऑफ कंटेनर, है ना. और कंटेनर v से चल रहा था तो वाटर वाज अपीयरिंग एट रेस्ट. बट अब मेरा कंटेनर की वेलोसिटी क्या होगी, 0. तो अब कंटेनर के फ्रेम में अगर मैं वाटर की वेलोसिटी लिखता हूं तो वाटर की वेलोसिटी क्या हो गई, v. वाटर की वेलोसिटी क्या हुई या स्पीड क्या हो गई वाटर की, दैट इज v. डायरेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स द मोशन, जिस तरफ मोशन था, इनिशियली मोशन था, ये डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में. तो अब मेरा कंटेनर का जो पानी था वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कुछ, है ना. भाई फॉरवर्ड था ना, तो एकदम से पानी भी, अब पानी के पास क्या हुआ, वाटर के पास एक वेलोसिटी आ गई v, क्योंकि मेरा फ्रेम कहां चला गया, रेस्ट पे चला गया. तो अगर फ्रेम मेरा रेस्ट पे चला गया तो वाटर की वेलोसिटी क्या हो गई, v होगी, ना कि रेस्ट. तो अगर वाटर की वेलोसिटी v है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वाटर मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, अब इस तरह से, समझ रहे हो, ये चीज हो जाएगी. तो वाटर मेरा कहां मूव किया, मूव फॉरवर्ड. कहां से मूव हुआ, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव हो गया ना. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी मेरा सही होगा, दैट इज मूव फॉरवर्ड.
So I hope you understand it well. Thank you.